तो सभी को गुड मॉर्निंग। मैं मुकेश सर और नायरा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जो है सुपर संडे में क्लास 10 का हम समांतर श्रेणी यानी एपी, ठीक है, क्वेश्चन बैंक से जो है भाग 1 इसको किए हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन बहुत था उसमें, ठीक है, तो फिर जो है भाग 2 वीडियो हम ला देंगे बहुत जल्द। ठीक है, तो भाग 1 में जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन जो है वो मेरा VVI क्वेश्चन है। और क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी का अभ्यास 5.1 हो, 2 हो, 3 हो, वो हम यूट्यूब पे पढ़ा के अपलोड कर दिए हैं एनसीईआरटी बुक से। तो आज जो है क्वेश्चन बैंक से हम टॉप क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, देखिए टॉप 13 प्रश्न हम लिए हैं और ये सभी को जो है एक एक को हमको डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए यहाँ पे हम ये लगा दिए हैं। ठीक है, जब सबको पता चल रहा है कि सावन चल रहा है, ठीक है, तो माता सरस्वती जी भी लगन है। तो यहाँ दिया गया है, सावन के बूंदे मन को भाए, हर महादेव हर हर महादेव जयकारा लगाए, हर सुविधा शांति मिले, इस सावन में खुशियों की बरसात हो, मिट जाए हर सावन में, हर दिन ये पावन, हर पल हो सुहाना, यही है सावन का सबसे प्यारा तनारा। ठीक है, तो फिर ये रहा। ठीक है, फिर ये रहा, देख रहे हैं आप लोग। ठीक है, फिर ये रहा। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें, देखिए दिया गया है कि क्लास 10 का जो मैथ गणित, ठीक है, और एपी से समांतर श्रेणी यानी क्वेश्चन बैंक से हम लिए। ठीक है, क्वेश्चन बैंक से हम लिए हैं PYQ, टॉप 13 प्रश्न हम लिए हैं। ठीक है, और ये भाग 1 है। ये क्या है? भाग 1 है। एकदम जो है सरल और आसान भाषा में इस चीज को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, और ये आपको कहीं भी अभी PYQ नहीं हो रहा है। ठीक है, जो हम अपना चैनल पे PYQ करवा रहे हैं बच्चे से। ठीक है, क्योंकि हम लोग के पास समय बहुत कम है। ठीक है, समय जो है वो बहुत कम है, इसीलिए जो है हम ये कदम उठा रहे हैं। ठीक है, बाकी 2028 का जो बोर्ड होगा तो हर एक चैप्टर का जो है क्लियर करवाएंगे, ये आप लोग का मेरा वादा है। ठीक है, तो चलते हैं ये पहला क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो हम देखिए एपी में हम सभी बच्चे को जो है ना पढ़ा के हम खत्म कर दिए हैं। ठीक है, पढ़ा के क्या किए हैं, खत्म कर दिए हैं। एपी में सिर्फ देखिए आप सभी को ये चीज पढ़ना है, हम फिर पुनः बता रहे हैं। एपी में आपको सबसे पहला पढ़ना है वहाँ पद, कौन सा पद पढ़ना है, वहाँ पद पढ़ना है। फिर दूसरा में आपका आएगा, ठीक है, अंतिम पद। ठीक है, दूसरा में आपका आ जाएगा अंतिम पद। ठीक है, अंतिम पद। फिर आपका तीसरा में आ जाएगा कौन सा पद, ठीक है, कौन सा पद। ठीक है, फिर आपका चौथा में आ जाएगा क्या कहते हैं, आ, कौन सा पद हो गया। उसके बाद आ जाएगा पदों का योग। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आ, पदों का योग। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ लेगा पदों का संख्या। ठीक है, आ, पदों की संख्या। ठीक है, पदों की संख्या। यह आपसे पूछ सकता है प्रथम पद, यह आपसे पूछ सकता है प्रथम पद, यह आपसे पूछ सकता है सार्वंतर, यह आपसे पूछ सकता है सार्वंतर। बस इतना सा चीज ही आप सभी को क्लास 10 में पढ़ना है। ठीक है, अगर आप इतना सा पढ़ लेते हैं तो आपका जो है, हम कह सकते हैं एपी में 90 प्लस आपका नंबर जो आने का क्या हो सकता है, चांस बेसी रहेगा। ठीक है, चांस क्या रहेगा, बेसी रहेगा। ठीक है, तो एक चीज देखिएगा, सबसे पहला जो आपसे फिर पूछेगा वहां पर इस सभी में से फार्मूला। ठीक है, इस सभी में से जो फार्मूला डेवलपमेंट होता है, याद रखिएगा, इसका पहला फार्मूला हो जाएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक होता है एस एन बराबर, ठीक है, एस एन बराबर एन बटे टू, तो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, एक हो जाएगा डी बराबर A2 माइनस A1। ठीक है, एक आपका हो जाएगा डी बराबर A2 माइनस A1। ठीक है, तो बस आपको इतना सा ही फार्मूला आप सभी को याद करना है। ठीक है, अगर आप इतना सा फार्मूला याद कर लेते हैं तो हम कह सकते हैं आपका एपी जो है वो कंप्लीट है। ठीक है, एपी क्या है आपका, कंप्लीट है। ठीक है, इतना सा ही आप सभी को फार्मूला याद करना है। ठीक है, अगर इतना सा आप सभी याद कर लेते हैं तो आपका एपी जो है वो क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एपी जो है कंप्लीट हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा, आप लोग हमेशा जो है पहले क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अगर आप सभी क्वेश्चन अगर पढ़ लेते हैं, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो दुनिया का कोई भी प्रश्न आप एकदम आसानी भाषा में उसे तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। तो दिया गया है समांतर श्रेणी 1 4 7 10 10 10 के 8 में
अति 18वें पदों का मान निकालें। ठीक है, तो 18वें पदों का मान निकालने के लिए सबसे पहला जिसमें हमको तब क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो 18वें पदों का मान निकालने के लिए सबसे पहला इसमें हम क्या करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला जो हमको करना पड़ेगा, तो हम यहाँ लिखते हैं सबसे पहला देके हम लिखेंगे, चूंकि सबसे पहले लिखेंगे प्रथम पद। क्या लिखेंगे, प्रथम पद, यानी प्रथम पद हम लोग ए को ही क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। तो प्रथम पद ये जब भी होगा आपका ये आगे वाला होगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ इसलिए देख लिखेंगे सार्वंतर। क्या लिखेंगे, सार्वंतर। ठीक है, सार्वंतर यानी डी बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। तो डी बराबर फार्मूला यहाँ से लगता है, तो आप याद रखिएगा, अगर ये पहला पद आपका ये होगा तो दूसरा पद आपका ये होगा, तीसरा पद ये होगा, चौथा पद ये होगा। ठीक है, यानी ये क्रम में हमेशा जो है चलते रहता है। ठीक है, तो बात को समझिएगा आप लोग। ठीक है, बात को समझिएगा, यहाँ दिया गया है A2, तो A1 A2 ये हो गया, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1, तो यानी हम कह सकते हैं डी बराबर 3। ठीक है, डी बराबर क्या हो जाएगा, 3। उसके बाद जब आगे, अब यहाँ तक तो कंप्लीट मेरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ कहता है 18वें पद। ठीक है, तो यहाँ आपका दिया गया है 18वें पद। ठीक है, यहाँ से हम लिखेंगे 18वें पद। ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपका n का मान, ये आपका कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो अब यहाँ से इसका जो है ना सूत्र हम लगा सकते हैं, तो सूत्र से आपका हो जाएगा a n बराबर, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और ये क्वेश्चन देखिए 2012 में आपसे पूछा गया है मैट्रिक में। ठीक है, 2012 में क्या किया है, पूछा गया है। ठीक है, तो सबका मान लगाइए, यहाँ दिया गया है, सबका मान लगाते हैं। ठीक है, सबका जब मान लगाइएगा, तो ए का मान देखिए आपका यहाँ 1 दिया गया है, 1 हो गया, प्लस एन का मान देखिए आपका ये 18 दिया गया है, तो ये लगाइए आप 18 माइनस 1, डी का मान आपका दिया गया है कितना, 3। ठीक है, ये 3। ठीक है, तो फिर हम कह सकते हैं 1 प्लस ये हो जाएगा 17, 17 गुना 3। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो अक्सर बच्चा लोग की करता है कि एक को पहले जोड़ देता है जब भी पहले होता है का क्रिया। ठीक है, जब भी पहले होता है का क्रिया। ठीक है, तो बराबर देके हो जाएगा 1 प्लस 17 या 51, ये आपका हो जाएगा 52। ठीक है, कितना हो जाएगा, 52। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, राइट आंसर हुआ। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, राइट आंसर हुआ। ठीक है, अब बार बार जो है ये क्लास 10 में आप सभी से पूछा जाता है, समझे ना। तो इसी तरह से आपको जो है ना सारा क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में जो है आप यस लिखें, अगर ये आपको समझ में आया तो कमेंट में जो है जाके आप लोग यस लिखिएगा। ठीक है, तो ये फिर फिर हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। ठीक है, फिर हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही लाजवाब है, हम कह सकते हैं। अब बार बार जो है क्लास 10 में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2013 में पूछा गया है और 2017 में आप सभी से पूछा जाएगा। ठीक है, 2013 में पूछा गया है और 2017 में ये क्वेश्चन को क्या किया गया है, तो पूछा गया है। तो इसको जो है एकदम जो है हम सरल और आसान भाषा में इसको हम तोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले की कहता है, आप क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन की कहता है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो हम देखते हैं अक्सर बच्चे को हम देखते हैं, जब ऑफलाइन वाले बच्चे को जब हम पढ़ाते हैं तो बहुत बच्चा इससे जो होता है ना क्वेश्चन से डर जाता है, क्वेश्चन से क्या करता है, डर जाता है और उनसे बनवे नहीं करता है। तो मेरा एक आदत है, समझे ना, ऑफलाइन वाले बच्चे को जब हम पढ़ाते हैं तो उसको कहते हैं कि अगर तुमको एक हिसाब समझ में नहीं आएगा तो 2 को बताएंगे, 3 को बताएंगे, 4 को बताएंगे, तुमको 10 को हम बता दें और जब 11वां हम बनाने दें, अगर जब नहीं बनेगा ना तो मेरा खून जो है ना खोलता है गर्म पानी की तरह। ठीक है, तो ये हम ऑफलाइन बच्चे के साथ हम करते हैं। ठीक है, जो मेरा ये रूल्स है। तो फिर क्या फायदा होगा उस बच्चे के पीछे में इतना मेहनत करना, जब वो डेवलपमेंट ही नहीं हो पाएगा तो फिर पढ़ाने से उसको फायदा क्या है, कोई फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो हम बार बार कहते हैं बच्चे से जो है ना समझने का प्रयास कीजिए। आप लोग अगर समझ लीजिएगा कोई चीज़ तो आप उसे एकदम आसान और सरल भाषा में तोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए क्वेश्चन तोड़ते हैं। तो दिया गया है 2 नंबर में क्वेश्चन देखिए, दिया गया उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73। क्वेश्चन लगता होगा कि ये बहुत भारी है, क्वेश्चन लगता होगा कि ये बहुत भारी है, लेकिन ये भारी नहीं है। आप मन में इसको बैठा लिए हैं भारी, तो ये आपको लग रहा है भारी। ठीक है, तो इसको जो है ना हम लोग तोड़ते हैं। तो सबसे पहला जो इसे हम तोड़ेंगे, एकदम देखिएगा इसको हम कैसे तोड़ते हैं। ठीक है, एकदम
आसान से इसको हम तोड़ेंगे। तो सबसे पहला दिया गया उस एपी का 31वां पद 11वां पद है, जिसको अभी रहने देते हैं, इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो आप आइए यहाँ, जिसका 11वां पद कितना है 73 है, जिसका 11वां पद कितना है 73 है। तो सबसे पहला हम यहाँ देके चौकी देके लिखेंगे, चौकी देके 11वां पद, ठीक है, यहाँ देके लिखेंगे 11वां पद कितना है 73 है, ठीक है, 11वां पद कितना है 73 है, ठीक है, 11वां पद कितना है 73 है। तो ये आपका जब 11वां पद आपका जब 73 आ गया, तो इसको हम n मान सकते हैं ना, इसलिए इसको हम n तो मान सकते हैं, n बराबर 11, और ये पद आपका जा रहा है कितना 73, ठीक है, ये पद कितना जा रहा है आपका 73। तो यहाँ से जो है आप फार्मूला लगाइए, ठीक है, तो यहाँ से जो है आप फार्मूला लगाइए, तो ए एन बराबर हो जाएगा, तो ए प्लस हो जाएगा n-1 इंटू डी, ठीक है, इसका ये क्या है फार्मूला है। तो हमारे पास ए का तो मान कुछ नहीं है भैया, तो ए हो गया, एन का मान हमारे पास 11 दिया गया है गुना, और ये डी का भी मान कुछ नहीं, डी का भी मान कुछ नहीं, ठीक है। तो डी का मान जब कुछ नहीं, तो पदों में जा रहा है कितना, मेरा ये 73 जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ए प्लस ये हो जाएगा 10 गुना डी बराबर 73। इसको हम कह सकते हैं ए प्लस 10 डी बराबर 73। ये आपका समीकरण क्या हो गया फर्स्ट, या केस नंबर इसे आप क्या बोल सकते हैं फर्स्ट, ठीक है। तो ये हो गया, तो हम इसका काम जो है खत्म कर दिए, हम इसका काम क्या किए खत्म कर दिए। उसके बाद ये आपका क्या बोल रहा है कि 16वां पद कितना है 73 है। तो अगर 16वां पद 73 है, तो हम यहाँ देखे तो लिख सकते हैं ना, चूंकि देखे चूंकि, ठीक है, 16वां पद, ठीक है, 16वां पद, ठीक है, 16वां पद बराबर कितना है, ठीक है, ओ मिस हो रहा है, ठीक है, याद रखिएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा आपका 38, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 38, ठीक है। हाँ, ये आपका क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा, ठीक है, माफ कीजिएगा, ये जो है यहाँ भी तब मिस है, ठीक है, यहाँ भी क्या है मिस है। हाँ ठीक है, इसको ठीक कर देते हैं। तो ये जो दिया गया हम देखे नहीं, ठीक है, ये आपका यहाँ हो जाएगा कितना 38 है, ये आपका हो जाएगा 38, ये भी आपका हो जाएगा 38, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ये हो जाएगा कितना आपका ये 38, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 38, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर दिया गया है 16वां पद आपका दिया गया कितना 73 दिया गया, ठीक है। तो 16वां पद आपका 73, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 73, ठीक है। तो इसको जो है उसी तरह से हम फिर मानेंगे n बराबर ये आपका हो जाएगा 16, और ये पद में जा रहा है कितना 73, ठीक है, ये पद में जा रहा है 73। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सूत्र का हम लोग उपयोग कर सकते हैं, तो यानी ए एन बराबर, तो ए प्लस, ठीक है, n-1 इंटू डी, ठीक है, इसका ये क्या है फार्मूला है, ठीक है, इसका ये क्या है फार्मूला है। तो आप यहाँ तो इसको लाइए, चूंकि देखे हम लाएंगे तब ये आपका हो जाएगा ए एन बराबर, तो ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो हमारे पास ए का तो मान कुछ नहीं है, तो ए प्लस एन का मान दिया गया कितना 16, ठीक है, 16 माइनस 1, और डी का भी मान कुछ नहीं दिया गया है, ठीक है, ये आपका डी हो गया, और इसके सीधा जा रहा है कितना, ये आपका 73 जा रहा है, ठीक है। तो ए प्लस ये हो जाएगा 15 गुना डी बराबर ये आपका 73, तो ए प्लस ये हो जाएगा 15 डी बराबर ये आपका 73, ठीक है, बराबर ये आपका 73। ये हो गया समीकरण 2, ठीक है, ये क्या हो गया समीकरण 2। तो हम तब यहाँ से इसको लिख सकते हैं, हम इसको दे सकते हैं समीकरण, ठीक है, हम इसको दे सकते हैं समीकरण फर्स्ट तथा, ठीक है, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड को घटाने पर, क्या करने पर घटाने पर, ठीक है। तो जब घटाने पे जब हम लिखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा ए प्लस 10 डी, ये बराबर आपका कितना, ठीक है, बराबर ये आपका कितना 38, ठीक है, ये बराबर आपका कितना हो जाएगा 38, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 38, ठीक है, ये बराबर में दीजिएगा आप 38, ठीक है, ये बराबर में दीजिएगा 38, ठीक है, ये 38,
फिर ए प्लस ये आपका हो जाएगा 15d, ठीक है। 15d बराबर आप दीजिएगा 73। तो घटाइए, ये माइनस ये माइनस, ये मेरा खत्म हो गया, तो ये आपका माइनस बच जाएगा 5d, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है, ये हो जाएगा 5। उसके बाद जो है ये कितना बच गया 7। अगर 7 में से इसको घटा दीजिए 73 में 38 को, ठीक है, तो 8, ये बचा 6, 6 में से अगर 3 गया तो ये 3, ठीक है, तो ये आपका हो गया कितना 35 हो गया, तो माइनस आपका ये 35 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया माइनस आपका हो जाएगा 35, ठीक है, हम कह सकते हैं -35, ठीक है। तो आप डी को बाहर जब कीजिएगा तो -35 बटे -5, ठीक है, माइनस माइनस को खत्म कर दीजिए, तो डी बराबर 35 बटे 5, तो ये आपका निकल गया 5, ठीक है। तो हो जाएगा डी बराबर कितना आपका 5, ठीक है, डी बराबर 5, ठीक है, इसको यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा डी बराबर 5, ठीक है। अब जब डी का मान पता चल गया तो इसको जो है आप समीकरण सेकेंड में रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ हम इसको लिख देंगे, ठीक है, तो यहाँ हम इसको लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे चूंकि डी का मान, ठीक है, चूंकि डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट आपका दिया गया है कितना ए प्लस 10d, बराबर आपका दिया गया है कितना 38, ठीक है। तो ए प्लस 10 गुना ये 5 हो जाएगा बराबर 38, ठीक है। ये डी का मान यहाँ पे 5 आया है, ठीक है। तो फिर हो जाएगा ए प्लस ये 10 बचे 50, ये आपका 38, ए माइनस में है, उधर चला जाएगा तो वो हो जाएगा किसमें माइनस में, ठीक है। तो ये 38 माइनस 50, ठीक है। तो ए बराबर ये आपका हो जाएगा कितना शायद 32, ठीक है। 50 में से 38 घटाइए तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 हो जाएगा। उसके बाद ये बच गया यहाँ पे कितना 4, 4 में से अगर 3 गया तो 4 में से अगर 3 गया तो फिर 20 कैसे हो रहा है, 10 बचे 50 38, ठीक है। तो अगर हम 50 में 38 को घटाते हैं तो ये हो गया 2, यहाँ बचा 4, ठीक है। 4 में से अगर 3 गया तो एक बार बच जाता है, ऐसा कहेगा। हाँ तो 20 होगा। ओ ठीक है, तो यहाँ देखिए हल्का सा मिस हो रहा है, ठीक है। यहाँ जो है 7 बचे 35, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 7, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7, ठीक है। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं 7, ठीक है, यहाँ आपका ये क्या हो जाएगा 7, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 7, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ए प्लस 10 गुना 7 बराबर ये 38, ठीक है। तो ए प्लस 70 बराबर ये 38, तो ए बराबर हो जाएगा 38 माइनस 70, तो ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ से घटा दीजिए, ठीक है, 70 में से अगर 38 घटाइएगा तो ये आपका 2 या 6, तो ये आपका हो जाएगा -32, ठीक है। ये कितना हो गया -32, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया -32, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या कहते हैं डी का भी मान पता चल गया है, ठीक है, यानी डी का भी मान यहाँ पता चल गया है, ठीक है, डी का भी मान पता चल गया है। तो डी का मान पता चल गया है, ए का भी मान पता चल गया है, यानी हम कह सकते हैं इसका काम तो हम खत्म कर दिए, इसका भी काम हम खत्म कर दिए, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये बचा आपका 31वां पद, ठीक है। तो ये आपका बचा 31वां पद, ठीक है। तो 31वां पद का जो अब निकालेंगे तो अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं सबको, ठीक है। तो यानी हम इसे यहाँ से लिख सकते हैं चूंकि, ठीक है, 31वां पद, ठीक है, चूंकि 31वां पद ये आपका ए का मान हो गया -32 और डी का मान हो गया कितना 7, ठीक है। तो इसमें ए एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ए प्लस ये आपका हो जाएगा ए एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ए का मान हो गया -32, एन का मान देखिए ये कितना 31, ठीक है, ये आपका एन का मान है। तो 31 माइनस 1 डी का मान आपका हो गया 7, ठीक है। तो ये -32 ये हो जाएगा 30 गुना 7,
ठीक है। तो ये आपका -32, 30×7 = 210, इसे जब घटाइएगा तो ये आपका -178, ठीक है। ये आपका -178, ये आपका क्या हुआ, राइट आंसर हुआ, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, राइट आंसर हुआ। तो ऐसे ऐसे सवाल जो है क्लास 10 में हमेशा जो है अधिक मात्रा में ये पूछा जाता है, समझे ना। तो ऐसे ऐसे प्रश्न जो है क्लास 10 में पूछा जाता है। अब बच्चा जो है उसे देख के की करता है, की करता है, हड़बड़ा जाता है, ठीक है। तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, कोई चीज को जो है आसान माध्यम समझिए। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो हलवा प्रश्न है, समझे ना। इसमें देखिए सब का मान दिया गया है, समझे ना। इसमें देखिए सब का मान अब दिया गया है, ए का मान दिया गया है, डी का मान दिया गया है, और ए एन का भी मान इसमें दिया गया है, ठीक है। तो इसको जो है एकदम आसान भाषा में बनाते हैं। सबसे पहला आप यहाँ पे लिखिए प्रथम पद, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे जब प्रथम पद हो जाएगा, प्रथम पद ए बराबर कितना दिया गया है, 10, ठीक है। ए बराबर कितना दिया गया है, 10, ठीक है। ए बराबर कितना दिया गया है, 10, ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए सार्व अंतर दिया है, ठीक है। इसमें जो है सार्व अंतर दिया हुआ है, ठीक है। यानी डी का मान डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, डी का मान डायरेक्टली ये दिया गया है कितना, -3, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, -3, ठीक है। उसके बाद वहां पे ए 30 है, यानी हम कह सकते हैं 30वां पद, ये पूछ रहा है हमसे 30वां पद, ठीक है। यानी एन बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका 30, ठीक है। एन बराबर कितना हो जाएगा, 30। तो आप यहाँ से सूत्र लगाइए, ठीक है। तो सूत्र जब लगाइएगा तो ए एन बराबर ये आपका हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ए का मान देखिए भैया दिया गया है कितना, आपका 10, और एन का मान दिया गया है कितना, 30 -1, और डी का भी मान दिया गया है -3, ठीक है। तो ये आपका 10 प्लस ये हो जाएगा 29 गुना -3, तो हम कह सकते हैं 29, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 87, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा 87, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस आपका कितना हो जाएगा, 77, ठीक है। माइनस अब कितना हो जाएगा, 77, ठीक है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न जो है बच्चा जो है बिहार बोर्ड में क्या करता है, छोड़ देता है, ठीक है। बिहार बोर्ड में क्या करता है, छोड़ देता है, ठीक है। तो आप सभी को डरना नहीं, अगर ये हिसाब समझ में आ गया तो आप इसे निकालिए, ठीक है। ए बराबर 15, ठीक है। ए बराबर 15, डी बराबर 4, ठीक है। एन बराबर आपका हम दे देते हैं कितना, 110, ठीक है। 110, ठीक है। तो एन का मान निकालिए, ठीक है। एन का मान निकालें, ठीक है। एन का मान निकालें। ये हिसाब जो है आप लोग कमेंट में मुझे बना के बताइएगा, ठीक है। अगर ये हिसाब आपको समझ में आ गया है तब। ये 2015 में सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। फिर हम चलते हैं, ये क्वेश्चन जो है हलवा क्वेश्चन है। ये जो है 15 में भी जो है फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। यानी जितना भी क्वेश्चन होगा सारा क्वेश्चन जो है PYQ अभी हम क्वेश्चन बैंक से लिए हुए हैं, ठीक है। और उसी तरह से हर एक सब्जेक्ट का मेरा वीडियो जो है यूट्यूब पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग वहां से जो जाके सभी चीज को देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये दिया गया है, इसमें दिया गया है कि AP के 10, 7 का ये 30वां पद निकालें, ठीक है। तो 30वां पद निकालने सबसे पहला इसमें जो है आप उसी तरह से लिखिए, ठीक है। हम बार बार कहते हैं उसी तरह से सबको बनाना है, ठीक है। सबसे पहले आप प्रथम पद लिखिए ए बराबर, तो ए बराबर आपका कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। फिर इसलिए आप लिखिए सार्वअंतर, ठीक है। इसलिए आप लिखिए सार्वअंतर, यानी इसका फॉर्मूला A2 माइनस A1, ठीक है। A2 माइनस A1, ठीक है। A2 माइनस A1, इसका ये क्या है, ये फॉर्मूला होता है, समझे ना। तो आप इसे देखिए, फिर इसे जो है निकालिए। हम बार बार कहते हैं ये पहला पद होगा, ये दूसरा पद होगा, ये तीसरा पद होगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा -7, ठीक है। और माइनस ये आपका 10, ठीक है। माइनस ये आपका 10, तो फिर हम कह सकते हैं भाई ये आपका -3, ठीक है। ये आपका कितना हो गया, -3, ठीक है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि 30वां पद, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 30वां पद, ठीक है। 30वां पद से, ठीक है। यहाँ हम लिख सकते हैं 30वां पद से, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे सूत्र लगा दीजिए, ठीक है। आप जो है यहाँ पे सूत्र लगाइए, यानी ए एन बराबर आपका हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसका ये क्या है, फॉर्मूला है। तो इसको लगाइए, ठीक है। ए का मान आपका कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। तो ये हो जाएगा 10 प्लस ये हो जाएगा 30 माइनस 1, डी का मान -3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 प्लस ये 29 गुना -3, तो ये आपका हो जाएगा 10 प्लस 29 दिया 87, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा।
तो ये भी आपका की हुआ -77, ठीक है। ये आपका की हुआ -77, ठीक है। ये आपका की हुआ आंसर हुआ, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। एकदम जो है हम सरल भाषा में मैथ को सिखाने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर आपको मैथ से डर लगता है तो घबराइए नहीं, हम आ गए हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप सभी को बनाना है। उसके बाद ये फिर दिया गया है, ये प्रश्न जो है डीबीआई प्रश्न है। ये देखिए आप कह सकते हैं 2016 में और 2022 में ये क्या हुआ है, रिपीट हुआ है ये प्रश्न, ठीक है। तो हम बार बार कहते हैं कि ऐसा ऐसा जो प्रश्न है बच्चे इस चीज को छोड़ देते हैं जो बच्चे से नहीं बनता है, ठीक है। तो हर एक चीज को जो है आप लोग को समझना होगा। हम बार बार आप सभी से कहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन हो उसे आप समझिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो उसे आप समझिएगा। हम देखिए बार बार कहते हैं कि अगर जो बच्चा क्लास 3 में पढ़ता है, जो बच्चा क्लास 3, 4, 5 में पढ़ता है, अगर उसे हम ये दे देंगे बनाने के लिए, ठीक है, अगर उसे हम ये दे देंगे बनाने के लिए, क्या कहते हैं हम, हाँ ठीक है। तो अगर उसे हम ये दे देंगे बनाने के लिए, ठीक है, बराबर 10, तो x का मान निकालें, ठीक है, x का मान निकालें। या यह क्वेश्चन हम ऐसे दे देंगे 3x + 5 बराबर 10, ठीक है। तो x का मान निकालें, ठीक है, x का मान निकालें। बच्चा से नहीं निकलेगा, उससे कल में उसका नहीं चलेगा। ये देख रहे हैं ना मार्कर मेरा, उसी तरह से बच्चा से कलम नहीं चलता है, ठीक है। ये हमारे गांव की स्थिति है, ठीक है, ये हमारे गांव की क्या है, स्थिति है। अगर ये दोनों आपसे बनता है तो आप लोग जरा कॉमेंट में इसका आंसर मुझे देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो इस टाइप से जो है प्रश्न जो है बार बार बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। और ये जो है हमारे गांव की रियलिटी है, समझे ना, हमारे गांव की क्या है, रियलिटी है, समझे। बच्चा 4:30 बजे 5 बजे भोर के उठ के जाता है। तो सबका अपना अपना रूल्स होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो ये -81 है, 2016 में हम कह सकते हैं कि 2016 में और 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको बनाइए एकदम सरल भाषा में। तो सबसे पहला हम बार बार कहते हैं, इसको बनाने के लिए सबसे पहला हम लिखेंगे प्रथम पद। क्या लिखेंगे, प्रथम पद। तो प्रथम पद भैया हो जाएगा a बराबर 21, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे सारवंतर, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे सारवंतर d बराबर यानी a2 - a1, ठीक है। इसका ये क्या है, फार्मूला है, समझे। इसका ये क्या है, फार्मूला है। तो हम कह सकते हैं कि d बराबर यानी a2 - a1। तो ये आपका d बराबर, ये आपका हो जाएगा तब कितना, 18 और माइनस आपका हो जाएगा कितना, 21, ठीक है। माइनस आपका कितना हो जाएगा, 21, ठीक है। माइनस ये आपका हो जाएगा 21। तो इसके जब निकालिएगा तो 18 में से अगर 21 को घटाइएगा तो ये साथ आपका -3 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, माइनस आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये आपका जो है -3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे दे सकते हैं -3। उसके बाद ये दिया गया है कौन सा पद 81 है, यानी कौन सा पद, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अक्सर बच्चा फंसता है। अगर पूछेगा आपसे कौन सा पद, यह आपसे पूछ लेगा कौन सा अंतिम पद, ठीक है। यह आपसे पूछ लेगा, यह आपसे पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यह आपसे पूछ सकता है कौन सा, ठीक है, कौन सा अंतिम पद, अंतिम पद। तो इसका फॉर्मूला आप याद रखिएगा, an बराबर an-1 इंटू डी। इसमें जो है n का मान हम लोग मानेंगे। इसको क्या करना है, n का मान मानना है, ठीक है। इसको क्या करना है, n का मान मानना है। तो वो दिया गया आपका यहाँ पे, तब लिख देंगे चूंकि कौन सा पद, ठीक है। ये आपका दिया गया है कौन सा पद, यानी हम कह सकते हैं an बराबर कितना, -81 है, ठीक है, -81 है, ठीक है। तो अगर -81 जब आपसे पूछा गया है तो आप इसे जो है इसको सूत्र यहाँ से लगाइए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो सूत्र इसका लग जाएगा, हम कह सकते हैं यहाँ से सूत्र जब लग जाएगा तो an बराबर हो जाएगा a + n-1 इंटू डी, ठीक है, इंटू डी। तो an का मान आपका कितना हो जाएगा, -81, a का मान कितना हो गया आपका ये 21, अब प्लस n का तो मान कुछ नहीं, -1, डी का मान -3। तो आप ये रखिएगा, अगर यहाँ पे माइनस नहीं रहता था तो वो घटता था, तो माइनस माइनस मेरा प्लस हो जाएगा। तो फिर जब घटाएंगे तो वो मेरा प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो इसे जो है हम लोग तब जोड़ देते हैं तो ये आपका हो जाएगा कितना, माइनस आपका हो जाएगा 102, ठीक है, -102 हो जाएगा। तो n-1 ये -3, ठीक है। तो आप इसे अब यहाँ ला लीजिए, ठीक है, 102 n-1 ये -3।
तो इसको आप बाहर कीजिए, ठीक है। तो n-1 को जब बाहर किए तो ये गुना में इधर चला गया, ये भागा में, ठीक है। ये माइनस माइनस को क्या करते हैं, कैंसिल कर दिए, ठीक है। तो n-1 बराबर 102/3, ठीक है। इसे काटिए, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ये आपका कट गया 34 बार में, ठीक है। तो n-1 ये आपका हो गया 34, n मेरा प्लस माइनस में है, उधर वो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में। तो n बराबर ये हो जाएगा 34 प्लस 1, तो n बराबर की होगी आपका 35, ठीक है। ये आपका की हुआ राइट आंसर हुआ, ठीक है। हाँ, तो ये आपका क्या हुआ, राइट आंसर हुआ, ठीक है। और जो बार बार क्लास 10 में पूछा जाता है, अगर ये हिसाब आप सभी को समझ में आया तो कमेंट पे यस लिखे, ठीक है। कमेंट में आप लोग यस लिखें, ठीक है। और आप लोग कहाँ कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये भी जो है कमेंट के माध्यम से मुझे बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। फिर रहा ये हलवा प्रश्न है, समझे ना। ये हलवा प्रश्न है और ये 2017 में आपसे पूछा गया है। ये जो है 2017 में आप सभी से पूछा गया है। तो इसको भी जो है एकदम आसान भाषा में बनाएंगे। सबसे पहला आप यहाँ पे लिखिए प्रथम पद, क्या लिखिएगा, प्रथम पद, यानी ए बराबर हो जाएगा कितना आपका 9, ठीक है। ए बराबर कितना हो जाएगा 9, ठीक है। ए बराबर कितना हो गया 9, ठीक है। जब ए बराबर आपका 9 हो गया तो हम कह सकते हैं, अब यहाँ से जब हम निकालेंगे सार्वंतर, क्या निकालेंगे, सार्वंतर, ठीक है, सार्वंतर, यानी डी बराबर आपका हो जाएगा a2 माइनस a1, ठीक है। ये डी बराबर आपका हो जाएगा a2 माइनस a1। तो डी बराबर ये हो गया आपका पहला पद, ये आपका दूसरा पद, ठीक है। तो ये हो गया 13 माइनस 9, तो डी बराबर ये आपका हो जाएगा 4, ठीक है। तो उसके बाद ये कहता है 20वां पद, ठीक है। तो यहाँ चूंकि दे के लिखिएगा आप लोग 20वां पद, क्या लिखिएगा, 20वां पद से, ठीक है। तो जब 20वां पद पूछे तो इसको n बराबर आप लोग मानिएगा 20, ठीक है। n बराबर क्या मानिएगा 20, ठीक है। जब हम लोग n बराबर 20 मान दिए तो यहाँ पे जो है एक सूत्र आप लगाइए, ठीक है। तो हो जाएगा ए एन बराबर यानी a प्लस, ठीक है, n-1 इंटू डी, इसका ये फार्मूला है। तो ए का मान तो दिया गया है मेरा कितना 9 दिया गया है, ये आपका 9 हो जाएगा। एन का मान देखिए यहाँ पे 20 दिया गया है, यानी 20, ठीक है। तो 20 माइनस 1, और डी का मान देखिए यहाँ पे 4 दिया गया है, तो ये हो गया 4। तो ये आपका हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा 19 गुना 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 19 चौक 76, ठीक है, 19 चौक 76। तो आप 76 में से जो है 9 को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 76 में से आप किसको जोड़िएगा, तो 9 को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो अगर 76 में आप 9 को जोड़िएगा तो 9 6 15, 5 7 1 7 1 8, ये आपका कितना हो गया 85, ठीक है। ये आपका कितना हो गया 85, ये आपका क्या रहा, राइट आंसर रहा। और जो बार बार क्लास 10 में ऐसा ऐसा क्वेश्चन सभी बच्चे से पूछा जाता है, ठीक है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर रहा ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन इसे हम कह सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है 5.2 से क्वेश्चन ये है लिया गया है, ठीक है। ये देखिए 2019 में सेकेंड शिफ्ट में, 2022 में ये जो है सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है हम इसे कह सकते हैं बड़ी खतरनाक है। अगर आप इसको समझ जाइएगा तो ये एकदम जो है इजी प्रश्न है, ठीक है। अगर आप इसे समझ जाइएगा तो एकदम जो है ये मेरा इजी प्रश्न होगा, ठीक है। तो दिया गया है समांतर श्रेणी 3, 10, 17, 24 डॉट डॉट का कौन सा पद 13वें पदों से 13वें पदों से 84 क्या है अधिक है, 84 क्या है अधिक है, ठीक है। तो कहीं कहीं आपको मिलेगा 13वें पदों से 184 अधिक है, ठीक है। कहीं कहीं आपको मिलेगा 13वें पदों से जो है 184 क्या है अधिक है। तो यानी कोई बात नहीं, जैसे इसको हम बनाएंगे उसी तरह से आप उसको भी बनाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए इसमें निकालिए, सबसे पहला हम बार बार कहते हैं इसे निकालने के सबसे पहला हमको लिखना पड़ेगा प्रथम पद, ठीक है। तो यानी प्रथम पद आपका ए बराबर हो जाए कितना, तब 3, ए बराबर कितना हो गया आपका 3, ठीक है। जब ए बराबर आपका 3 हो गया तो हम यहाँ कह सकते हैं, फिर इसलिए देख के हम यहाँ पे लिख सकते हैं सार्वअंतर, ठीक है। यानी सार्वअंतर ये आपका हो जाएगा डी बराबर a2 माइनस a1, ठीक है। डी बराबर a2 माइनस a1, तो याद रखिएगा तो ये हो जाएगा आपका D2, ये होगा A1, ठीक है। तो ये हो गया 10 माइनस 3, तो ये आपका D बराबर हो गया 7। तो 13वें पद कहता है, ध्यान दीजिएगा 13वें पद है, इसको आगे रहने देते हैं, ठीक है।
तो 13वें पद, तो यहाँ चूंकि देके हम लोग लिखेंगे 13वें पद, ठीक है, 13वें पद, ठीक है। तो यानी n बराबर कितना हो गया मेरा ये 13, ठीक है। जब n बराबर 13 हो गया तो आप यहाँ से जो है इसको सूत्र लगा सकते हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं सूत्र लगा सकते हैं, तो लगाइए ए एन बराबर, तो ए प्लस, ठीक है, n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो ए का मान देखिए ये आपका दिया गया है कितना 3, ये हो गया 3, n का मान आपका 13, तो -1, डी का मान दिया गया है 7, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 3 प्लस ये आपका हो जाएगा 12 गुना 7, तो ये हो जाएगा 3 प्लस बरसते, ठीक है, बरसते 84, ठीक है, बरसते ये हो गया 84, 12 पंचे 60, बरछा के 72, बरसते 84। अगर 84 में आप 3 को जोड़िएगा 85, 86, 87, ये आपका हो जाएगा 87। यानी यहाँ से n का जो मान है मेरा निकल गया कितना 87, ठीक है, n का मान निकल गया 87। तो यहाँ तक तो इसको हम सॉल्व कर दिए, लेकिन अब की कहता है 84 पद अधिक है। तो यहाँ देखिएगा तो 13वें पदों का मान कितना आया 84, तो हम यहाँ लिखेंगे, तब लिख देंगे चूंकि 13वां, ठीक है, चूंकि 13वें, ठीक है, 13वां पदों से, ठीक है, 13वां पदों से कितना है, 13वां पदों से 84 अधिक है, ठीक है, 84 अधिक है। तो 84 जब अधिक है तो 13वें पदों का मान हमारा यहाँ पे कितना आया है, 13वें पदों का मान कितना आया है हमारा 87 आया है। तो 87 प्लस ये आप दे दीजिएगा 84, ठीक है, इसे जोड़ दीजिए। तो आप इसे जोड़ दीजिए 87 और 84 को, तो 7 4 11 के 1 हाथ रह 8 8 16 16 1 17, यानी 171। ये आपका कितना हो गया 171। तो 171 जब हो गया तो आप इसे को मानिए ए एन, ठीक है, ए एन हो गया आपका 171, ठीक है। जब आपका ए एन 171 हो गया तो हम यहाँ लिख सकते हैं, तब सूत्र से सूत्र लगा सकते हैं। तो ए एन बराबर ए प्लस, ठीक है, एन इंटू डी, ठीक है। ए एन का मान आपका 171 हो गया, ए का मान देखिए 3 दिया गया है, ठीक है, आप प्लस एन का मान पूछ रहे -1, और डी का मान आपका कितना दिया गया है 7 दिया गया है, ठीक है। तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, इसको घटा दीजिए। तो 71 में से अगर 171 में से 3 जब घटाइएगा, इससे पहचान लीजिए 11, 11 में से अगर 3 गया तो ये बच जाएगा कितना 8, 8 3 11, ठीक है। यहाँ पे 6 168, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं 168, ठीक है, 168। तो n माइनस वन गुना 7, ठीक है। तो यहाँ से n माइनस वन को बाहर निकालिए, ठीक है, 168/7, ठीक है, इसे 7 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, खत्म 2 और 7 चौके 28, ठीक है, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 7 चौके 28, यानी ये आपका कट जाएगा 24 बार में, ठीक है। तो n माइनस वन आपका ये हो गया 24, n मेरा माइनस में, इसको उधर भेजिए। तो n बराबर हो जाएगा 24 प्लस 1, तो n बराबर ये आपका हो जाएगा 25, ठीक है, n बराबर ये आपका 25। तो ये रहा आपका राइट आंसर, ठीक है, ये रहा आपका राइट आंसर, जो बार बार क्लास 10 में आप सभी से पूछा जाता है, समझे ना, आप सभी से ये पूछा जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, तब हम यहाँ लिख सकते हैं अतः देखे कि अतः 13वें पदों से, ठीक है, 13वें पदों से 84 पदों का मान जब कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक, लिख लीजिएगा, ठीक है, आप जो है इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप सभी को समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में यस लिखें, ठीक है। एकदम जो है आसान और सरल भाषा में हम मैथ को समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो फिर रहा ये प्रश्न, ठीक है, तो हम कह सकते हैं फिर रहा ये प्रश्न, ठीक है। तो ये प्रश्न को हमें बनाने के लिए जो है, ठीक है, हमें बनाने के लिए बहुत ही, ठीक है, बहुत ही कह सकते हैं अत का उपयोग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा जो है डीप कह सकते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा हम डीप भी कह सकते हैं। तो दिया गया है 11 में दिया गया है समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका पांचवा पद 15 है तथा तीसरे और 8वें पदों का योग कितना है 34 है, ठीक है। तो तीसरे और इतना पदों का योग कितना है 34 है। तो आप जो है उसे थोड़ा बनाइए, ठीक है, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन जो है बहुत ही एकदम आसान और सरल में है, ठीक है, बहुत ही जो है आसान और सरल में है, ठीक है।
तो इसको जो है सबसे पहले देखिए हम कैसे निकालते हैं, ध्यान खाली देखिएगा आप लोग, ठीक है। ये दिया गया 5 पदों का, ये 5वां पदों का योग कितना है, 15 है, ठीक है। 5वां पदों का योग कितना है, 15 है। तो सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पे, चूंकि 5वां पद, ठीक है, 5वां पद बराबर 15 है, ठीक है। 5वां पद बराबर कितना है, 15 है। तो इसे हम n बराबर मान सकते हैं 5, ये पद में आपका जा रहा है 15, ठीक है। तो अब यहाँ से जो है इसको निकालिए, तो a n बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो a का तो मान कुछ नहीं, n का मान दिया गया कितना, 5 माइनस 1, डी का भी मान कुछ नहीं, इसके सीधा हम कितना जा रहा है, 15, ठीक है। तो a प्लस ये हो जाएगा 4 गुना डी अब बराबर 15, तो a प्लस 4d ये बराबर हो गया 15। ये आपका समीकरण फर्स्ट। इसका काम तो चलिए हम तमाम कर दिए, ठीक है, इसका काम हम तमाम कर दिए। लेकिन अब ये की कहता है, ठीक है, अब देखिए ये जो कह रहा है, ठीक, यानी हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक तो अभी हम निकाल दिए हैं। अब उसके बाद की कहता है तीसरे और, ठीक है, तीसरे और 8वें पदों का योग कितना है, 34 है। तो तीसरे और 8वें पदों का योग है, तो जब तीसरे और 8वें पूछे तो यहाँ से आप लिखिए चूंकि तीसरा, ठीक है, चूंकि देखिए आप लिखिए तीसरा, ठीक है, चूंकि चूंकि यहाँ लिखिए, ठीक है, यह इसको जो है ना शायद, अच्छा पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है लिखिए, ठीक है, चूंकि चूंकि कितना, तीसरा पद, ठीक है, दिया गया है आपका तीसरा, तीसरा और, ठीक है, तीसरा और 8वें, ठीक है, तीसरा और 8वें पदों का योग, ठीक है, पदों का योग कितना है, 34 है, ठीक है, पदों का योग कितना है, 34 है। तो अगर पदों का योग 34 दिया गया तो इसको हम मान सकते हैं, इसलिए देखिए n बराबर ये आपका 3, ये और हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया, और हो गया, ठीक है, n बराबर ये आपका हो गया 3। उसके बाद इसको मानिए यहाँ से 8वां पद, यानी n बराबर 8, इसका जो है पदों का योग, ठीक है, पदों का योग कितना है, 34 है, पदों का योग कितना है, 34 है। तो हम यहाँ से इसका फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम जब फार्मूला लगाएंगे तो देखिए 2 ऐसा फार्मूला लगेगा, क्योंकि n मेरा 2 है, तो याद रखिएगा, तो ये आपका हो जाएगा ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब पदों का ये योग पूछ रहा है तो आप यहाँ प्लस दीजिए, ठीक है, फिर ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका योग कितना दिया गया है, 34, ठीक है, इसका योग कितना दिया गया है, 34। ए एन का तो मान हमारे पास कुछ नहीं, ए एन को हम क्या किए, काट दिए, ठीक है, ए एन को हम क्या किए, काट दिए। तो उसके बाद हम फिर यहाँ बराबर दे के लिखेंगे, ए का भी मान तो कुछ नहीं है, ये हो जाएगा आपका a प्लस एन का मान देखिए एकदम दिया गया कितना, 3, तो 3 माइनस 1, डी का भी मान कुछ नहीं, प्लस ए का भी मान कुछ नहीं, ये प्लस इसमें हो जाएगा 8 माइनस 1, डी बराबर ये आपका 34, ठीक है, डी बराबर 34। तो इसको जो है, इसको लिखिए, इसको जो है आप इस टाइप से लिखिए कि a प्लस ई जब घटेगा तो 2 गुना डी, और a प्लस ई जब घटेगा तो 7 गुना डी बराबर 34, ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस 2d प्लस, ठीक है, प्लस ये आपका हो जाएगा कितना, 2, ठीक है, ये हो जाएगा a प्लस 7d बराबर 34, ठीक है, बराबर 34। तो हम यहाँ से कह सकते हैं a को जोड़ेंगे तो ये मेरा 2a प्लस 7 2 9, ये हो गया आपका 9d, ये आपका हो गया 34, समीकरण ये सेकेंड। अब यहाँ देखिएगा, ध्यान से बात को समझिएगा कि मुझे जो है यहाँ a है, यहाँ 2 है, तो इसको बराबर करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो जब बराबर करना पड़ेगा तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे समीकरण, यहाँ पे हम लिख देंगे तो बराबर करने के लिए, ठीक है, समीकरण फर्स्ट को 2 से गुना करने पर, ठीक है, 2 से गुना करने पर
जब 2 से गुना कीजिएगा तो a प्लस ये आपका 4d बराबर 5 गुना ये 2, तो ये हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 2a अब प्लस 8d अब 15 दूनी 30, ये आपका समीकरण थर्ड बन जाएगा। ये आपका क्या समीकरण बन गया, थर्ड बन गया। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, ठीक है, अब तब हम यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए अब हम लिखेंगे तब, ठीक है, अब हम यहाँ से लिख सकते हैं चूंकि समीकरण, ठीक है, समीकरण क्या कहते हैं, दो, समीकरण 2 तथा, ठीक है, समीकरण थर्ड को, ठीक है, 2 तथा समीकरण थर्ड को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2a 7d बराबर 34, ठीक है 34। उसके बाद ये आपका हो जाएगा कितना, ठीक है, उसके बाद ये आपका हो जाएगा कितना 2a प्लस 8d बराबर 30, ठीक है, इसको घटा दीजिए, ये 1 हो गया, ये माइनस 1d, ठीक है, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा कितना, ये हो गया आपका 4, ठीक है, तो यानी d बराबर हो जाएगा -4/1, तो ये आपका -4, तो d बराबर हो जाएगा -4, ठीक है, तो d बराबर कितना हो गया आपका -4, ठीक है। जब d बराबर आपका -4 हो गया तो हम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है, ओ यहाँ देखिए हल्का सा मिस हो रहा है, ठीक है, हाँ यहाँ हो जाएगा 7 2 9d, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 7 2 9d, ठीक है, ये आपका 7 2 9d, तो ये भी आपका तब यहाँ हो जाएगा कितना 9d, ठीक है, यानी यही आपका हो जाएगा 9d, ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा प्लस 9d, ठीक है, प्लस जो आपका ये हो जाएगा 9d, ठीक है, प्लस हो जाएगा यहाँ पे 9d बराबर, ठीक है, ये समीकरण 4। तो उसके बाद जब ये घटेगा, हाँ ठीक है, जब ये घटेगा तो 4d, ठीक है, हाँ -4d, तो -4d तब फिर काहे तब हो जाएगा, जब ये घटिए रहा है तो माइनस यहाँ तब नहीं होगा, ठीक है, यहाँ जो है तब माइनस नहीं होगा, ठीक है, यहाँ जो है ये माइनस तब नहीं होगा, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ये आपका हो जाएगा कितना 1d, ठीक है, तो d को जब बाहर कीजिएगा तो d बराबर 4, ये आपका हो जाएगा कितना 4, तो d बराबर ये आपका हो जाएगा 4। अब यही जो है आप d का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, ठीक है, तो चूंकि दे के आप यहाँ लिख दीजिए तब, चूंकि, ठीक है, d का मान, ठीक है, d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट देखिए आप ये माने हैं a प्लस 4d बराबर 15, ठीक है, तो a का तो मान कुछ नहीं, तो a प्लस 4 गुना d का मान आपका ये 4 बराबर 15, ठीक है, तो a प्लस 4 चौक 16 अब बराबर 15, तो इसको घटा दीजिए, 15 में से 16, तो a बराबर -1, ठीक है, a बराबर कितना हो गया -1, ठीक है, a बराबर कितना हो गया -1, ठीक है, तो अब यहाँ पे पता चल गया हमको ये प्रथम पद, ठीक है, ये आपका पता चल गया प्रथम पद, ये हो गया, और आपका सार्वअंतर जो पता चल गया, यानी d बराबर कितना 4, ठीक है, d बराबर 4। तो ऐसे ऐसे प्रश्न को हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है, तो अगर यह प्रश्न आपको समझ में आ रहा है तो फिर चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न। फिर ये प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इसमें भी वही चीज कहता है, समझे ना, इसमें कहता है कौन चीज, सार्वअंतर ज्ञात करना है, क्या कहता है, सार्वअंतर ज्ञात करना है, ठीक है, तो सार्वअंतर ज्ञात करने के लिए जो है ये क्वेश्चन जो है 2020 में, ठीक, हम कह सकते हैं ये क्वेश्चन 2020 में फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन को पूछा गया था, समझे ना, फर्स्ट शिफ्ट को ये क्वेश्चन क्या किया गया था, पूछा गया था आप सभी से।
तो इसको जो है एकदम जो है सरल और आसान भाषा में हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो सरल और एकदम आसान भाषा में समझने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा पता है। तो सबसे पहला देखिए, जैसे क्वेश्चन का आता है उसको पहले हम वैसे तोड़ेंगे, ठीक है। हम बार बार कहते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन तोड़ना आ जाएगा तो दुनिया में आप किसी चीज से भी लड़ सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन तोड़ना नहीं आएगा तो नाक लगा के आप प्रयास कर लीजिएगा, आपसे सॉल्व नहीं होगा हिसाब, ठीक है। तो हम बार बार कहते हैं सभी बच्चे से कि क्वेश्चन को पहले आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन देखिए दिया गया है कहता है एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 11 है। बात को समझिएगा, ये आपका दिया गया है कितना, चौथा पद, ठीक है। चौथा पद जो है 11 है, ठीक है। तो पहले इसको पकड़िए, ठीक है, सबसे पहले इसको पकड़िए, ठीक है। तो यहाँ देके चूंकि देके हम लिखेंगे चौथा पद, क्या लिखेंगे भैया, चौथा पद, ठीक है। तो चौथा पद ये आपका 11 है। चौथा पद कितना है आपका 11 है। तो अगर चौथा पद 11 हुआ तो हम इसको कह सकते हैं ना, इसलिए देखिए तो n बराबर ये 4 और ये पद में जा रहा है बउआ 11। तो आप यहाँ से हम सूत्र लगा सकते हैं। तो अगर हम सूत्र से लगाएंगे तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ए का तो मान कुछ नहीं दिया गया हमारे पास, ए हो गया तुम्हारा ई हो गया। उसके बाद एन का मान हमारा 4 दिया गया है, 4 माइनस 1, डी का भी मान कुछ नहीं, इसके सीधा ये जा रहा है 11, ठीक है। तो ये आपका बराबर हो जाएगा ए प्लस ये हो जाएगा 3 गुना डी बराबर 11। तो ये ए प्लस 3डी बराबर 11, केस नंबर 1 या समीकरण फर्स्ट, ठीक है। केस नंबर 1 या समीकरण फर्स्ट, ठीक है। तो ये इस टाइप से प्रश्न को हम लोग तोड़े, तो इसका काम तो हम खत्म कर दिए, इसका काम तो क्या हो गया, खत्म हो गया। अब यहाँ देखिए की कहता है कि 5वें तथा 7वें पदों का योग जो है वो कितना है, 34 है। तो अभी हिसाब बताए, इस टाइप का बताया है, तो आप उसको यहाँ लिखिए। तो यहाँ जब हम लिखेंगे पुनः देखे, जब हम लिखेंगे पुनः देखे तो सबसे पहला लिखेंगे चूंकि, तो दिया गया है कितना, 5वें पद, कितना दिया गया है 5वें पद, ठीक है। 7वें पद, ठीक है, 5वें पद 7वें पदों से, ठीक है। तो 7वें पदों से 7वें पदों का योग, ठीक है, 7वें पदों का योग कितना है, 34 है। तो इसको हम कह सकते हैं n बराबर, हम इसे 5 मान सकते हैं ये। इसके बाद फिर इसको पद ये आपका है, इसको यहाँ से अलग कर देते हैं। इसके बाद n बराबर ये 7 पदों का, ठीक है, फिर 7 पदों का योग, ठीक है, योग कितना दिया गया है, 34 दिया गया है। तो आप यहाँ से जो है सूत्र लगा दीजिए, तो एकदम जो है आसान सूत्र लगा दीजिए। तो हम कह सकते हैं सूत्र से, तो सूत्र से आपका हो जाएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। योग पूछ रहा है तो इसमें डबल सूत्र, फिर प्लस कर दीजिए। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसका योग कितना जा रहा है, 34, ठीक है। इसका योग कितना जा रहा है, 34, ठीक है। इसका जो है योग कितना जा रहा है, 34, ठीक है। इसका योग जो है वो 34 जा रहा है, ठीक है। इसका योग 34 जा रहा है। तो अब यहाँ पे सभी सूत्र को हम लोग तोड़ देते हैं। तो ए एन का तो मान कुछ नहीं, चलिए आप यहाँ से ए का भी मान कुछ नहीं, तो एन का भी मान देखिए, एक में दिया गया है 5, ठीक है। तो एक में आपका ये हो जाएगा 5 माइनस 1, और डी का भी मान कुछ नहीं, तो ए एन का, चलिए ए एन का हटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये फिर आपका दिया गया कितना, ए प्लस, ठीक है, ए प्लस दिया गया है। नहीं तो आप इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है, रुकिए, इसको जो है आप ऐसे कीजिए, सबसे पहले जो है ए एन को आप हटा दीजिए, ठीक है। यानी ए एन को क्या किए, हम काट दिए, ठीक है। अब सूत्र हमारे पास क्या बच गया, तो ए प्लस एन का मान देखिए, तो यहाँ दिया गया कितना, 1 में 5 दिया गया है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 5 माइनस 1, ठीक है, और डी प्लस, फिर आपका ए प्लस, ठीक है, एन का मान 1 में 7, ठीक है। तो ये 7 माइनस 1 और डी का मान दिया गया है कितना, 34 का योग जा रहा है। तो अब जो है इसको जोड़िए, तो ए प्लस ये 4 गुना आपका ये डी हो जाएगा, और ए प्लस ये 6 गुना आपका डी बराबर 34। तो हम कह सकते हैं ए प्लस ये आपका 4 डी
अब प्लस ए प्लस ये आपका 6d बराबर 14 ना, समझे। ये ए हुआ, ये प्लस हुआ 4 गुना डी 4d, ये प्लस हुआ ए हुआ प्लस हुआ 4d ए। अब यहाँ से जो है सबको जोड़िए, अगर ए को जोड़िएगा तो ये आपका 2a, ए को जोड़िएगा तो ये आपका 2a, उसके बाद फिनिश। 6 4 10d, अब बराबर तब ये 34, ये समीकरण सेकेंड। तो सबसे पहला जो है आप इसे तब बराबर कीजिए, ठीक है। इसे क्या कीजिए आप लोग, बराबर कीजिए। तो अगर हम इसे बराबर करेंगे हाँ, तो अब इसे जो है बराबर कीजिए, ठीक है। अगर इसे जब बराबर कीजिएगा तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 2 से जो है भाग देना पड़ेगा, ठीक है। समीकरण 2 को 2 से भाग देने पर तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण, ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण, ठीक है। हम लिख सकते हैं समीकरण 2 को 2 से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर तो ये आपका 2a, ये 10d, ये तो भाग 2 तो ये हो जाएगा a, ये 5d, ये 17, ये समीकरण था, ठीक है। ये क्या हो गया, समीकरण था, ठीक है। ये जो है समीकरण की हो गया, थर्ड हो गया, ठीक है। जब समीकरण जब थर्ड हो गया तो आप इसे यहाँ पे लिखिए, तो डायरेक्ट तो हम लिख देंगे, तो डायरेक्ट ही हम लिख देंगे तब समीकरण, समीकरण फर्स्ट तथा, ठीक है, समीकरण फर्स्ट तथा, ठीक है, समीकरण यहाँ लिख देंगे समीकरण, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड को घटाने पर, ठीक है। तो घटाने पर तो फर्स्ट देखिए आपका ये है, ये हो गया a प्लस 3d बराबर 11, ये आपका हो जाएगा a प्लस 5d बराबर 17, ठीक है। तो माइनस माइनस इसका खत्म, इसको जब घटाइएगा तो ये आपका 2d, ये माइनस 6d, ठीक है। तो अगर इसे d को बाहर कीजिएगा तो माइनस 6 बटे माइनस 2d, माइनस माइनस खत्म, 2 3 6, माइनस माइनस खत्म कर दिया तो d बराबर आपका आ गया 3, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, d बराबर 3, ठीक है। हाँ, ठीक है, d बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये प्रश्न जो है बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। हम बार बार कहते हैं कि अगर ऐसा ऐसा जब प्रश्न आएगा तो गांव में जो भी बच्चा 10 में पढ़ रहा है उनसे ये सवाल सॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आइए इसको जो है एकदम सरल और आसान भाषा में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए दिया गया है, कितना दिया गया है कि यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 1/9 है तथा 9वां पद जो है 1/7 है तो 63वां पदों का मान निकालना है, ठीक है। 63वां पदों का मान निकालना है। तो इसको जो है ना एकदम जो है ना एकदम सरल हम कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका लिखिए, 7वां पदों का मान कितना है, 1/9 है। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखिए, चूंकि 7वां पद, ठीक है, 7वां पद बराबर 1 आपका ये 9, ठीक है, 1/9, 1/9, ठीक है। उसके बाद ये आपका दिया गया है n बराबर, तब हम लिख सकते हैं 7, आइए पद बराबर 1/9, ठीक है, 1/9, ठीक है। पद में जा रहा है 1/9, तो यहाँ से जो है सूत्र को लगाइए, ठीक है। सूत्र बराबर तब हो जाएगा an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो a का तो मान कुछ नहीं है, तो a प्लस n का मान हमारे पास दिया गया है कितना, 7, ठीक है। तो ये 7 माइनस 1 गुना d बराबर 1/9, ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस 6 गुना d बराबर 1/9, तो a प्लस 6d बराबर 1/9,
ठीक है, 1 कितना हो गया, ये आपका 9, ठीक है। ये समीकरण फर्स्ट, ठीक है, समीकरण फर्स्ट, इसका काम तो हम खत्म कर दिए, ठीक है, इसका काम की किया हम खत्म कर दिए, ठीक है। उसके बाद उसके बाद दिया गया है 9वां पद का मान कितना है, 1/7 है। तो यहाँ से जो है पुनः दे के लिख सकते हैं, ठीक है, या चूंकि दे के, तो यह पुनः दे के लिखेंगे, चूंकि 7वां पद, ठीक है, 7वां पद बराबर में आपका दिया गया है 1 कितना, 1/7, ठीक है। अरे 7वां पद कहाँ से, 9वां पद ना आपका हो जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ हो जाएगा 9वां पद, ठीक है, 7वां पद तो हम निकालिए दिए, ये हो जाएगा 9वां पद 1/7, ठीक है, 1/7, ये इसका हुआ, ये इसका होगा, ठीक है, ये इसका, ये इसका। उसके बाद यहाँ पे जो है सूत्र लगाइए, तो n बराबर ही 9, कोमा जा रहा है कितना, 1/7, ठीक है, पद जा रहा है, तो हम कह सकते हैं सूत्र से तो an बराबर a प्लस, ठीक है, तो an बराबर आपका हो जाएगा, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो a का तो मान कुछ नहीं, तो ये आपका a हो गया, n का मान 9 दिया गया है, ये आपका 9 है, ठीक है, ये आपका की है 9 है, ठीक है। 9 माइनस 1, डी का भी मान कुछ नहीं, ये पद में जा रहा है 1/7, ठीक है, 1/7, ठीक है, 1/7, ठीक है। तो अब इसे जो है हम यहाँ ला देते हैं, ये हो जाएगा a प्लस, ठीक है, 9 माइनस 1 गुना डी बराबर 1/7, ठीक है, तो डी बराबर 1/7, तो इसको जो है लीजिए, इसको जब हम लेंगे तो ये आपका हो जाएगा a प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा 8, ठीक है, ये 8 गुना डी बराबर 1/7, तो a प्लस 8d बराबर 1/7, ये आपका समीकरण 2 या केस नंबर 2, ठीक है। तो हम दे सकते हैं, तब यहाँ पे लिख देंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, जोड़ने पर आएगा, ठीक है, ठीक है, जोड़ने की घटाने पर, देखते हैं किस पे आएगा, ठीक है। तो इसको लीजिए आप, ये हो जाएगा a प्लस 6d बराबर 1/9, उसके बाद a प्लस 8d 1/7, ठीक है, 1/7 को घटा दीजिए, तो ये आपका खत्म, ये हो जाएगा -2d। अब यहाँ पे देखिए, इसका जब भिन्न का जोड़ आप लोग कीजिएगा ना, भिन्न का जोड़ अगर निकालिएगा 1/9 का और 1/7 का, तो 9 7 63 हो जाएगा, ठीक है, 9 7 63 हो गया, ये हो जाएगा आपका क्या बारी में। इसी तरह भिन्न का जोड़ जब निकालिएगा तो ये आपका साथ हो जाएगा 2/63, इसको पूरे निकाल दें, चलिए इसको निकालिए देते हैं तब बढ़िया से भिन्न का जोड़, ठीक है। तो ये देखिए 1/9 आप प्लस 1/7 लघुत्तम निकालिएगा, 9 7 63, तो 9 7 ये हो गया 7, ठीक है, 7 नामा, तो ये 9, तो 9 8 कितना हो गया, है 9 8 कितना हो गया, अच्छा यहाँ घटाने पे ना है, इसलिए दिक्कत हो रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा घटाने पर, ठीक है। ये हो गया घटाने पर, तो ये हो जाएगा -2 63, ठीक है, हुआ ना। तो वही जो हो गया, ये हो गया -2/63, ठीक है। तो हम कह सकते हैं माइनस माइनस को काट सकते हैं, तो 2 ये आपका कितना हो जाएगा 63, ठीक है, 2 कितना हो गया आपका ये 63, ठीक है। तो 2 को भी हम यहाँ से काट सकते हैं, ठीक है, 2 भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बार में कट गया, यानी 1d बराबर ये 63, यानी d बराबर 63/1, तो ये हो गया 63, यानी d बराबर ये आपका 63, ठीक है, d बराबर कितना हो गया
तिलेसठ, ठीक है। अब यही डी का जो मान है आप समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे डी का मान, ठीक है, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट आप ये माने हैं ए प्लस 6 डी बराबर 1/9, तो हो जाएगा ए प्लस 6 गुना 63 1/9, ठीक है। तो ए प्लस इसको जो है ना गुना कर दीजिए, ठीक है, इसको जो है आप लोग गुना कीजिए यहाँ से, ठीक है। इसको जब आप लोग गुना कीजिएगा तो ये बिल का जोड़ तो हम निकाल सकते हैं ना। ओ, यानी तब डी का मान जो है ना इसको ऐसे ही तब रखना पड़ेगा, ठीक है, रुक जाइएगा, ठीक है। डी का मान जो आपका हो जाएगा, डी का मान 1/63, कटेगा तब नहीं, ठीक है, ये काटेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ से जो है इसको काट दीजिए, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 1/63, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 1/63, ठीक है, 1/63। तो ये हो जाएगा कितना, 6 तब 63 हो गया, अब बराबर 1/9, ठीक है। तो ए बराबर 1/9 को आप इधर कीजिए तो -6/63, ठीक है। तो निकालिए यहाँ से जो है भीन का आप लघुत्तम निकालिए, ठीक है। तो जब आप लघुत्तम निकालिएगा, ठीक है, जब आप लघुत्तम निकालिएगा तो हम कह सकते हैं 9 इसका निकालिए तो 9 63 का लघुत्तम, तो ये 3 से 3 तिया 9, 2 तिया 6 21, ठीक है, 3 1 का 3 21, फिर निकालिए 3 से तो 3 7 सत्या 21 21 तिया 63, ये आपका कितना हो जाएगा 63, 9 7 63, ये हो गया 7 और ये 6, ठीक है, यानी 1/63, ये भी ए का मान कितना निकल गया 1/63, ठीक है। अब जब ए का जब मान निकल गया, अब लास्ट में फिर कहता है 63वां पद, क्या कहता है 63वां पद कहता है। तो इसे जो है हम यहाँ निकाल देते हैं, ठीक है, इसे जो है हम यहाँ तब निकाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ दे के हम लिखेंगे चूंकि एक 63वां पद, ठीक है, 63वां पद यानी एन बराबर ये आपका 63, तो एन बराबर ए प्लस 1 माइनस इंटू डी। ए का मान देखिए आपका दिया गया कितना 63, एन का मान भी आपका 63 माइनस 1, डी का मान 1/63, ठीक है। तो ये हो जाएगा 63, ये हो जाएगा 62 गुना 1/63, ठीक है। तो ये 63, ये हो जाएगा 62/63, इसके नीचे एक लगा दीजिए, इसके नीचे आप एक लगा दीजिए, तो ये हो गया 63, तो ये हो गया कितना 63 62, यहाँ से जो है ना मिस हो रहा है, ठीक है। यानी तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, रुकिए ना, 1/63 लगा दीजिए, ठीक है, रुकिए 1 मिनट, ठीक है। यहाँ से आपका ये हो जाएगा कितना, ए का मान 1/63 हो गया, अब प्लस एन का मान 63 माइनस 1, ये भी 1/63, ठीक है। तो 1/63 अब प्लस ये हो जाएगा 62 गुना 1/63, ठीक है, गुना जो है 1/63। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये कैसे किया है 62, हाँ, तो इसको तब गुना कीजिए, ठीक है। तो 1/63 हो जाएगा, ये हो जाएगा 62/63, ठीक है, यानी लघुत्तम आपका 63, 1 प्लस ये हो जाएगा फिर 62, ये आपका 63/63, ये खत्म, ये 1, ठीक है, ये खत्म, ये आपका की हो गया 1 हो गया, ठीक है। यहाँ से आप भिन्न का जोड़ से निकाल लीजिएगा, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है, इसे हम मान सकते हैं, ठीक है।
तो इसको जो है सबसे पहले आप निकालिए यहाँ पे प्रथम पद, ठीक है। प्रथम पद जब निकालिएगा तो ए बराबर आपका 21 हो जाएगा। इसलिए आप यहाँ पे जो है सार व अंतर निकालिए, ठीक है। तो सार व अंतर डी बराबर A2 माइनस A1, तो डी बराबर ये आपका हो जाएगा कितना, 42 ना है। तो ये 42 माइनस 21, ठीक है। तो डी बराबर ये हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा, ठीक है। अब कौन सा पद, ठीक है, दिया गया है कौन सा पद, यानी 420 है, 420 है, ठीक है। जब कौन सा पद 420 है तो इसे हम मानेंगे ए एन, क्या मानेंगे, ए एन बराबर 420। तो यहाँ पे जो है हम लोग सूत्र लगा सकते हैं। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान देखिए हमारे पास ये कितना हो गया 420, ये आपका हो गया कितना 21 है। 21 एन का तो मान कुछ नहीं, माइनस 1, और डी का भी मान कितना दिया गया है, डी का भी मान दिया गया 21, ठीक है। डी का भी मान कितना दिया गया है 21 दिया गया है, ठीक है। तो आप जो है उसको निकालिए, ठीक है। तो आप इसे निकालिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा आपका माइनस में, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं 420 ये 21 प्लस, ठीक है, एन माइनस 1 इंटू 21, ठीक है। ये प्लस माइनस माइनस को जब घटाइएगा 420 में 21, ये आपका बच जाएगा 9, ये बचा था 1, 11 में 2 गया, फिर 9, ये 3, 300 आपका बच जाएगा 99, ठीक है। तो हो जाएगा एन माइनस 1 ये 21, ठीक है। एन माइनस 1 ये क्या हो जाएगा 21, ठीक है। तो आप जो है एन माइनस 1 को यहाँ से बाहर कर दीजिए, एन माइनस 1 बाहर हो जाएगा 399/21, ठीक है। यानी हम इसको लिख सकते हैं 399/21, ठीक है। आप इसे 3 का भी काट सकते हैं, ठीक है। 3 का भी, 3 7 21 हो गया, 3 1 3, 3 3 9, 3 अंक 3, यानी 133/7, ठीक है। ये कटेगा शतका से ये, तो 7 से 133, 7 एक का हो जाएगा 7, ये 6 7 9 63, यानी 19, यानी 20 इसका आंसर है क्या। हाँ ठीक है, ये आपका कट जाएगा 19 बार में, ठीक है। ये आपका कट जाता है 19 बार में, ठीक है। ये आपका कट जाता है 19 बार में। तो हम कह सकते हैं एन माइनस 1, ये आपका 19, एन को बाहर कीजिएगा 19 प्लस 1, तो एन बराबर ये आपका 20, ठीक है। एन बराबर ये आपका 20, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, ये जो है 2021 में पूछा गया है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। इसका भी कहता है सारवंतर निकालना है, क्या कहता है, सारवंतर। तो ये 2021 में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, ठीक है। 2021 में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो दिया गया है यदि किसी एपी में 8वां पद बराबर 17 और 14वां पद बराबर 19 है तो सारवंतर निकालना है। तो डी का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, डी का मान निकालना है। तो हम सबसे पहले तब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 8वां पद, ठीक है, चूंकि 8वां पद बराबर 17, ठीक है। तो हम इसको n बराबर 8 मान सकते हैं, पद मेरा जा ही रहा है। तो ए एन बराबर आपका हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो a प्लस ये हो जाएगा 8 माइनस 1, ये डी बराबर ये आपका 17, ठीक है। तो a प्लस 7 गुना डी बराबर 17, यानी a प्लस 7 गुना डी, तो 7d बराबर 17, समीकरण ये फर्स्ट, ठीक है। ये आपका की हो गया समीकरण फर्स्ट, ठीक है। इसका काम तो हम खत्म कर दिए। उसके बाद 14वां पद का मान कितना है 29 है। तो हम यहाँ पुनः दे के लिख सकते हैं, चूंकि पुनः, ठीक है, चूंकि तो ये हो जाएगा 14वां पद, ठीक है। ये आपका 14वां पद बराबर कितना है 29 है। तो अगर 29 को ऐसे मानिए तो n बराबर ये आपका 14 पद 29 जा रहा है, तो यहाँ से सूत्र लगाइए तो ए एन बराबर हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए का मान कुछ नहीं, एन का मान हो गया 14 माइनस 1 और डी बराबर ये 29 जा रहा है, ठीक है।
तो यानी ए प्लस यह हो जाएगा 13 गुना डी बराबर 29, यानी ए प्लस 13 डी, ठीक है, ए प्लस 13 डी बराबर 29, ठीक है। ये आपका समीकरण सेकेंड, ठीक है, ये आपका की हुआ समीकरण सेकेंड, ठीक है, ये आपका की हुआ समीकरण सेकेंड, ठीक है, ये आपका समीकरण सेकेंड या केस नंबर 2। तो उसके बाद इसको की करना है, घटा देना है, ठीक है, क्या करना है, इसको अब घटा देना है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जब इसे हम घटा देंगे, ठीक है, तो यहाँ हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, तब हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, ठीक है। तो घटाने पर देखिए सबसे पहला आपका ये दिया गया है ए प्लस 7 डी बराबर 17, ए प्लस 13 डी, 13 डी बराबर ये 19, ठीक है, 29, ठीक है, ये घटाइए, ये खत्म हो गया। तो ये आपका हो जाएगा कितना, -6 डी, इसको घटाइए, ठीक है। तो 29 में 17 घटा दीजिएगा 2 1, माइनस जो है आपका ये 12 डी, ठीक है। तो माइनस माइनस को हटा दीजिए, तो 6 डी बराबर 12, तो डी बराबर 12/6, तो 2, तो डी बराबर ये आपका 2, ठीक है, ये हुआ आपका सार्वंतर। डी बराबर की हुआ 2, और जो हिसाब में आपसे पूछ रहा था सार्वंतर क्या होगा, ठीक है, जो हिसाब में पूछ रहा था सार्वंतर क्या होगा, ठीक है। यानी जितना भी प्रश्न था हम एक एक प्रश्न को सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आप फेसबुक पे देखते हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा, अगर आप मुझे इंस्टा पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम बहुत मेहनत से जो है ना बच्चे को हम पढ़ाने का ये संकल्प लिए हैं, तो ये जो है आपके बिना ये मेरा अधूरा कार्य है, समझे ना। तो आप लोग जो है जल्द से जल्द मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि हम अपना गरीबी को क्या करें, सुधार सकते हैं, ठीक है। और नायरा ऑनलाइन क्लासेस में A to Z पढ़ाई अवेलेबल है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे हो रहा है, ठीक है। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।